हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 12th में तो बोर्ड में कई बार आता भी है इसका डेरिवेशन। तो बड़े आराम से समझना और एक एक पॉइंट समझना। डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है मिरर फॉर्मूले का। और मिरर फॉर्मूला आपका कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दोनों से आता है। कॉनकेव मिरर के रियल केस और वर्चुअल केस कोई सा ही पूछ सकता है। कॉन्वेक्स मिरर में तो आपको पता है एक ही केस है। कॉन्सेप्ट सबका एक ही है, लास्ट तक आप समझना। मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा। उस टेक्निक से आप कोई से भी मिरर से आ जाए, आप करना वही है, आपको कॉन्सेप्ट यूज और डिराइव कर लेंगे। तो बड़े ध्यान से समझना चीजें, एक एक पॉइंट समझना। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपको। हम्म स्क्रीन आ गई होगी, दिख गई होगी। मिरर फॉर्मूला, कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर, तो हम सबसे पहला केस यूज करते हैं। सब पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, साइज भी बना लेते हैं कितने साइज का चाहिए हमें। अरे आ जाओ भाई। हम सबसे पहला केस यूज करते हैं बाय कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर से तो इमेज रियल भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है, तो हम पहली बात यूज करते हैं रियल केस। अब आपने कॉनकेव मिरर तो पढ़ा हुआ है। कॉनकेव मिरर आपने जब पढ़ा हुआ था तो आपने ये देखा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस से पीछे रखते हैं कहीं पे भी, तो रियल इमेज बनती है। फोकस और पोल के बीच में रखते हो तो वर्चुअल इमेज बनती है। तो हमें ऑब्जेक्ट क्या करना है, फोकस के पीछे कहीं पे भी रख देना है। फोकस और सेंटर के बीच में, सेंटर पे या सेंटर के पीछे। इन्फिनिटी का तो अब फिर बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे इजी केस लेते हैं, हम सेंटर के पीछे रखते हैं ऑब्जेक्ट। तो सपोज करो ये अपना एक कॉनकेव मिरर है। ये हमने इसमें पुताई कर दी जिसकी वजह से आप समझ गए। ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ये इसका पोल, यहाँ कहीं फोकस होगा, ये सेंटर। ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, सपोज करो ए बी एक ऑब्जेक्ट अपना रखा हुआ है। अब देखो, इमेज फॉर्मेशन के कई सारे तरीके हैं। आप चाहो तो पैरेलल ले जाओ, फोकस से ले जाओ, पोल से ले जाओ, सेंटर से ले जाओ। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा, इतनी बार डेरिवेशन कराया है जिससे मुझे पता चला है कि सबसे इजीएस्ट तरीका है, आप एक सेंटर से ले जाएं और दूसरा पोल से ले जाएं, बस। हर उसमें डायग्राम एक ही ध्यान रखो, ये सबसे बड़ी टेक्निक है। आपको करना क्या है बच्चा, एक कहाँ से ले जाना है, पोल से, और दूसरा सेंटर से। चलो इन डायग्राम बनाते हैं। ये मैं एक पोल से ले गया, तो पोल से जितने एंगल से आई होगी लाइट, उतने एंगल से ही वापस निकल गई होगी। एंगल आई इक्वल आर होता है। दूसरा हम सेंटर से ले जाते हैं, तो सेंटर वाला हमने कुछ ऐसा पढ़ा है कि जिससे आती है वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इमेज कहाँ बन गई, ये बन गई ए डैश पी डैश। इमेज का तरीका ध्यान रखना। इमेज आपको पी और सी और पीसी याद रखना है। इमेज बनाने के लिए हमें पीसी यूज करना है, बस। अच्छा, पीसी का सिग्निफिकेंस बताऊंगा। आपको दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। तो ऐसा ट्राइंगल लो जिसमें सी आता हो, दोबारा आप एक ऐसा ऐसा ट्राइंगल लो जिसमें पी आता हो, बस। पीसी कुछ भी याद कर सकते हो, प्रियंका चोपड़ा नाम याद कर सकते हो अपनी समझ के लिए कि बस मिरर पढ़ना मतलब प्रियंका चोपड़ा। 3 नंबर दे देगा तुमको। तो ट्राइंगल यूज करते हैं। एक ट्राइंगल में क्या करना है, सी वाला चाहिए, दूसरे में पी वाला चाहिए। तो सी अगर ये है तो इससे ट्राइंगल कौन कौन सा बन रहा है, ए सी बी और ए डैश सी बी डैश। तो इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए डैश सी बी डैश। देखो एंगल ए अपना जो है वो एंगल ए डैश के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि सर ईच 90 डिग्री। वेरी गुड। दूसरा आपने बोला कि ए सी बी जो है वो बराबर है ए डैश सी बी डैश के। क्यों बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल सेम मिल गए तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल कैसे हैं, हम बोलेंगे कि वो सिमिलर है। तो अगर सिमिलर है तो ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश सी बी डैश। कैसे सिमिलर है, एंगल एंगल। अगर ये एंगल एंगल से सिमिलर है तो मैंने बोला सर
बीपीटी लिख सकती क्लास 10th की। तो हम ज्योमेट्री अगर यूज करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बीपीटी क्या कहती थी, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल लिख दो ए सी अपॉन ए डैश सी, लिख सकते हो, इनके दो परपेंडिकुलर बेसिस बराबर है। ठीक है भाई, चौपड़ा काम हो गया। प्रियंका के पास चलो, पी कहाँ है, ये है। पी से दो ट्राइंगल कौन कौन से बन सकते हैं, ए पी बी, ए डैश पी बी डैश। तो इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश, क्या मैं कह सकता हूँ एंगल ए इक्वल एंगल ए डैश के है, बिल्कुल कह सकते हो, सारे 90 डिग्री हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए पी बी अपना एंगल ए डैश पी पी डैश के है, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि एंगल आई और आर इक्वल होते हैं। तो अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल सेम मिल गए तो इसमें भी मैं कह दूंगा कि ट्राइंगल ए पी बी जो है अपना वो सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश के। कैसे सिमिलर है, एंगल एंगल से सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो यहाँ पे भी ज्योमेट्री यूज हो सकती है, मीन बीपीटी यूज हो सकती है। तो बाय ज्योमेट्री यहाँ पे भी लिख दो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल क्या लिख सकते हो, ए पी अपॉन ए डैश पी। ये हो गया ए पी अपॉन ए डैश पी, इक्वेशन 2 बन गई। तो अगर मैं दोनों को देखूं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एलएचएस इक्वल है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और इधर ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर है, तो आरएचएस सेम कर दिए जाएंगे। ए सी अपॉन ए डैश सी विल बी इक्वल टू ए पी अपॉन ए डैश पी, इक्वेशन इसको हमने बोल दिया 3। अब हमने कुछ ऐसा पढ़ा है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल विद साइन कन्वेंशन। चेक करते हैं। तो ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस पोल से क्या होती है, यू। तो क्योंकि ये इंसिडेंस के अपोजिट जा रही है तो माइनस यू होगा, ये क्या होगा, माइनस बी होगा, और ये सी तक क्या बनेगा बच्चा, माइनस आर बनेगा, एफ वाला एफ होगा। ठीक है, तो ए सी को क्या लिख सकते हो, ए सी को लिख सकते हैं ए पी माइनस पी सी। ए सी की जगह मैंने लिख दिया ए पी माइनस पी सी अपॉन ए डैश पी की जगह क्या लिख सकते हो, पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश इक्वल ए पी और ए डैश पी तो अपने पोल वाले ही हैं। अब वैल्यूज पुट करो, ए पी क्या है, ए से पी है माइनस यू, पी सी क्या है माइनस आर, पी सी क्या है माइनस आर, पी ए डैश क्या है माइनस बी इक्वल ए पी क्या है माइनस यू, ए डैश पी क्या है माइनस बी। और ठीक से लिखा तो माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस बी इक्वल, ये तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो यू अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस आर यू प्लस यू वी इक्वल माइनस यू वी प्लस आर वी। यू इधर ले आओ तो यू वी प्लस यू वी इक्वल आ जाएगा अपना आर यू प्लस आर वी। तो ये हो गया 2uv इक्वल आर यू प्लस आर वी। मैं डिवाइडिंग दोनों तरफ डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी आर। यू वी आर से पूरी इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो 2uv अपॉन यू वी आर इक्वल आर यू अपॉन यू वी आर प्लस आर वी अपॉन यू वी आर। यहाँ कैंसिल आउट हो क्या बचा, 2/r। यहाँ क्या बचा, 1/v। यहाँ क्या बचा, 1/u। r इक्वल हमने पढ़ा है 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन। तो इसके बाद 2f पुट कर दोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/f इक्वल आ जाएगा 1/u प्लस 1/v या 1/v प्लस 1/u। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। रियल केस का मिरर फॉर्म आपको करना क्या है, दो ट्राइंगल लेने हैं और दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करना है, उसके बाद पोल से कंपेयर करना है। देखो, अगर यही आ जाए कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल केस, ऑब्जेक्ट आपको रखना है पोल और फोकस के बीच में, इमेज बनेगी मिरर के पीछे। केस केवल तो उठाने हैं, एक सेंटर से ले जानी है लाइन, दूसरी पोल से ले जानी। ट्राइंगल सेम बनेगा,
वैल्यूज सेम आएंगी, बस ये वर्टिकली अपोजिट करस्पॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर सेम आएगा। इन द सेम वे आप कॉन्वेक्स मिरर से भी ऐसा ही कर सकते हो। बस 2 ट्राइंगल लेने है, कुछ नहीं, 2 ट्राइंगल, वैल्यू पुट, आंसर, इतना कर लेना, कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।